नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी असम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया था। किस जगह दोस्तों? सोनभद्र में, सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश के। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया। और राष्ट्रपति ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में अगले 2 वर्षों तक इस भारतीय नदी का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन डी महानदी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सरस्वती। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, केंद्र ने अगले 2 वर्षों के लिए पैरानिक सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए एक योजना बनाने के लिए एक सलाहकार समिति का पूर्ण गठन किया है। और पिछले पैनल का कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, OTPRMS प्रमाण पत्र जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय या ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ऑनलाइन टीचर प्यूपिल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम OTPRMS शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के तहत किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत या उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को खुद को पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है। और शिक्षा मंत्रालय ने प्रमाण पत्रों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए OTPRMS प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर सेवा से जोड़ने का निर्णय भी लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, इस संस्था ने एक नियम की घोषणा की जिसने बैंकों के अतिरिक्त टीयर 1 बॉन्ड्स को 100 वर्ष की परिपक्वता के साथ स्वीकार करने की मांग की। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी SBI या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सेबी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें 100 ईयर की परिपक्वता वाले बैंकों के अतिरिक्त टीयर 1 81 बॉन्ड को स्वीकृत करने की मांग की गई। और वित्त मंत्रालय ने सेबी को इस नियम को वापस लेने के लिए कहा है, जिससे बॉन्ड में निवेश के लिए जोखिम बढ़ जाएगा और इन प्रतिभूतियों में बिकवाली से बैंकों के लिए पूंजी जुटाना कठिन हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अखिल भारतीय पर्यटन वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम किस तारीख से लागू होंगे? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 31 मार्च 2021, ऑप्शन बी 30 अप्रैल 2021, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2021 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2021। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम 2021 की घोषणा की। और इन नियमों के तहत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑल इंडिया टूरिस्ट अथॉरिटी परमिट के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकता है और आवश्यक दस्तावेज जमा करने और फीस जमा करने के बाद परमिट 30 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अजय माथुर, ऑप्शन बी केशव राणा, ऑप्शन सी पंकज मिश्रा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अजय माथुर। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों अजय माथुर ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के महानिर्देशक का पदभार संभाला और ISA ने एक बयान में यह जानकारी दी कि जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य माथुर टेरी और बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के महानिर्देशक रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भवानी देवी, ऑप्शन बी आरती रघुनाथ, ऑप्शन सी कोमल पंचाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भवानी देवी। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनी भवानी देवी। कौन दोस्तों? भवानी देवी। और तमिलनाडु की CA भवानी देवी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला तलवारबाज बन गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी पंजाब। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त कदम उठाया है और इस मामले पर सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों से 14 मार्च तक रिपोर्ट तलब की गई है कि जिसमें ये बताना होगा कि इस आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को हटाने के निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किए और कितनों पर कार्रवाई की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी चीन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों जापानी ऑस्ट्रेलियाई उद्यम ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है और जापान और ऑस्ट्रेलिया ने $500 मिलियन के इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए सहयोग किया और इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि तरलीकृत हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है और इसे विदेशों में सुरक्षित रूप से निर्यात किया जा सकता है। दोनों देशों ने तरलीकृत हाइड्रोजन के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने की योजना बनाई। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च या ऑप्शन डी 25 मार्च। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।